लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्पिन स्प्लिटिंग होती है। अब इसकी रीज़न क्या है, रीजन कैसे हुआ, क्यों हमारे पास जो सिंगल पीक थी फर्दर आगे उसकी इतनी डिवीजन हुई थी, क्या रीज़न है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो एक कार्बन है, कार्बन ए की बात कर रही हूँ। अब देखिए जो इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसकी अपनी एक स्पिन से रिवॉल्व कर रहा है। अब ये वाला जो कार्बन बी है, इसमें जो हाइड्रोजन है ये अपनी स्पिन से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो स्पिन है ना ये इसको अफेक्ट करती है। डेट्स वाई ये इसकी स्पिन की वजह से ये सेपरेटिंग शो करता है। मीन्स के ज़ाहिरी बात है, अब ये एटम है, इनका आपस में भी इंटरेक्शन होता है, तो इसकी जब स्पिनिंग की वजह से ये वाला ये इफेक्ट होता है। सो डेट्स वाई ये हमारे पास ऐसे स्पेक्ट्रा इसका शो होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल शिफ्ट ऑफ अ प्रोटॉन ए एक्स टाइप डी शील्डेड और शील्डेड होने की वजह से हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट होती है वाई टाइप की अपोज करता है, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को अपोज करता है। सो डेट्स वाई हमारे पास एक जो सिंगल हमें ऐसे पीक नज़र आ रही होती है वो फर्दर आगे से उसकी स्प्लिटिंग हुई होती है। क्यों ही होती, क्योंकि उसका अप्लाइड जो फील्ड है वो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है इस रीज़न की वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास केमिकल शिफ्ट होती है प्रोटॉन एच इज़ अफेक्टेड बाय द स्पिन ऑफ इट्स नेबर। यहाँ पे जैसे हम वही एग्जांपल जैसे पीछे दी हुई है यहाँ पे भी वैसे दी है। जैसे हमारे पास ये वाला है, एक डाउन फील्ड और एक अप फील्ड रीजन में आएगा। अब एक हमारे पास प्रोटॉन है वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, सो डेट्स है वो ज़्यादा हमारे पास डाउन फील्ड की तरफ आ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से, नेबर अपोस्ट कर रहा है उसको, सो डेट्स वाई वो अनफील्ड की तरफ से आ रहा है। तो ये वाली इसकी रीज़न है। इस वजह से स्पेक्ट्रा जो है ना उसकी क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपोज हो रहा है। स्पिन अरेंजमेंट्स क्या होती है, स्पिन अरेंजमेंट्स को आप देखें, स्पिन जो है ना हमारे पास हमेशा अपोजिट फॉर्म में लगती है। जैसे पॉली एक्सक्लूजन कहता है कि कभी भी हम लोग एक ही इस पे नहीं रखते, स्पिन पे हमेशा स्पिन जो है ना हम अपोजिट होती हैं। अब जैसे ये वन नेबर n+1 डबलेट की पीक दे रहा है, ये भी डबलेट की पीक दे रहा है, बट हमारे पास स्पिन इसकी अपोजिट होती है, जो अपोजिट स्पिन एक दूसरे को अफेक्ट आउट कर रही होती है। इस वजह से हमारे पास ऐसा आता है। अब जैसे स्पिन अरेंजमेंट है, अब इसकी कैसे स्पिन हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हमारे पास ये अगर ये क्वार्टेट की पीक दे रहा है, कोई ट्रिपलेट की पीक दे रहा है, तो किस फॉर्म में आएगी। ये ट्रिपलेट हमारे पास इस फॉर्म में हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन है, देखिए ये तीन मिलके ये इस तरह का ट्रिपलेट का पीक शो हो रही है। इस वजह से ऐसी इंटेंस होती है। और यहाँ पे देख लीजिए डबलेट की हमारे पास शो हो रही है। ये है हमारे पास स्पिन अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये लास्ट कि हमारे पास ये नेबरिंग प्रोटॉन का कैसे इफेक्टिव हो रही है। अगर क्वार्टेट की पीक आ जाए तो क्वार्टेट में देखें कि एक पॉसिबिलिटी है कि सारे एक ही डायरेक्शन पे हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें एक ही डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, बाकी दोनों की अपवर्ड। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक हाइड्रोजन की डायरेक्शन ऊपर हो, बाकी दोनों की नीचे हो। मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये अगर दो हमारे पास डबलेट की दे रही हैं तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये ओवरऑल ये इस दो का ये पीक शो हो रही है और ये एक हमारे पास इसी सिंगलेट की हो रही हैं। तो ये थी रीज़न हमारे पास सेपरेटिंग की, मिथाइल स्पिन और मिथाइलिन स्पिन दोनों में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जज़ाकल्लाह। लेक्चर